एपिसोड की शुरुआत एक धुंध भरी सुबह से होती है, जब सूरज की पहली किरणें नीली झिलमिलाती हवा में बिखरी होती हैं। अक्षत अभी भी नींद और बेचैनी की सीमाओं में खिंचा हुआ आवाज लगाता है। मंगल! उसकी आवाज में कुछ ठहराव है, जैसे कुछ कहने को अधूरा छोड़ दिया हो। दूसरी ओर मंगल, जो एक कमरे के कोने में बैठी है, कुछ सोच में डूबी। अक्षत की आवाज सुनकर बुआ दादी बाहर आती हैं, चेहरे पर ठहराव और उदासी के मिश्रित भाव के साथ। दादी की आंखों में एक सवाल है, जिसे बोलने से पहले अटकाव होता है, और फिर वे पूछती हैं, तुम्हारी माँ कौन है? अक्षत, कुछ झिझकते हुए, कमरे की ओर इशारा करता है। उस इशारे में छुपी हुई कहानी की परतें बहुत गहरी हैं, हर सांस में एक अनकहा सच। तभी प्रतिमा, जो पास ही खड़ी है, अचानक एक आवाज के झटके से डगमगा जाती है। कुछ कदम पीछे हटती है, हाथों में थामा हुआ झाड़ू गिर जाता है और धूल उड़ जाती है। बुआ दादी उसके चेहरे पर उभरी उलझन देखती हैं, लेकिन पहले के विवादों की आदत से चुप्पी साध लेती हैं। दादी प्रतिमा को कमर से पकड़कर कमरे में ले जाती हैं। कुछ तो है प्रतिमा, दादी धीरे से कहती हैं, लेकिन प्रतिमा जवाब नहीं देती। अगला सीन खुलता है मंदिर की ओर बढ़े रास्ते पर, जहां हर क्षण भक्तों की पवित्र चित्तियां आरती की लौ में झुलसती आस्था से भरी होती हैं। कुसुम आदित्य को बुलाती है। आदित्य, वह कहती है, माता रानी की मूर्ति पॉलिश कर दे, वह वहां मंगल है, वह सब देख लेगी। यह कहकर कुसुम झुककर मूर्ति के स्पर्श भागों को धीरे से पोंछने लगती हैं, जैसे वह पापों का अपराधी हो, अपने हाथों से सफाई करते हुए उन गुनाहों को मिटाने की कोशिश कर रही हो जो कल तक छुपे हुए थे। आदित्य, आंखों में झिझक लिए, बिना कुछ कहे उठ खड़ा होता है और मंदिर से बाहर निकल जाता है। बाहर की हवा में एक अजीब ठंडक है, जैसे कुछ टूटा हुआ हो, लेकिन आवाज नहीं कर रहा हो। मंगल और अक्षत भी निकल पड़ते हैं, केवल मजदूरी या साधारण कामों के नाम पर नहीं। उनके कदमों में दबा कोई डर है, कोई छुपी बेचैनी है। मार्केट की चहल पहल में मंगल अकेली खड़ी होती है। धूप की तेज रोशनी उसके चेहरे पर हल्की जलन सी छोड़ती है। आदित्य का इंतजार करते हुए वह एक झलक अपने अंदर के सवालों की तलाश करती है। प्रतिमा, जैसे कोई सावधानी पूर्वक देखती रोशनी। आता है, कमर झुकी, हाथों में महंगी वस्तुएं, चेहरे पर मुस्कान की आड़ में एक ठंडा समीक्षा। बाकी सब भी आ जाते हैं। शॉपिंग बैग्स की खनक, लोगों की बोझ सी भारी बातें, बच्चे, रंग, तस्वीरों की झलकियां। थोड़ा इंतजार के बाद आदित्य आता है, मूर्ति थामे हाथों में। मूर्ति की ठंडी सतह से निकलती ठंडक मंगल के हाथों से होकर उसकी नसों तक पहुंचती है और संदेह की घुनघुनाहट मन के अंदर बजने लगती है। दिमाग में एक साजिश घटित हो रही हो, लेकिन शब्द नकाब में सिर्फ एहसास। बुआ दादी मंगल को देख रही होती हैं, आंखों में यह जानने की तीव्र इच्छा कि वह क्या छुपा रही है। लेकिन उनका ध्यान अचानक भटक जाता है। एक बच्चे की चिल्लाहट, दुकान की घंटी की आवाज़, किसी ने पीछे से झांका और मंगल गायब हो जाती है। जैसे धुंध में किसी ने फेंका हो उसे, जैसे कोई ने उसकी साया खींच लिया हो। मार्केट के बीचों बीच लोग बैठे हैं, चल रहे हैं, हंस रहे हैं, लेकिन मंगल की गैर मौजूदगी ने हवा बदल दी है। तभी शांति और लिपिका मार्केट की भीड़ के बीच से निकल आती हैं। शांति का चेहरा साफ, बोलती है, नमस्ते। एक परिचय जो सिर्फ नाम का नहीं है, एक संदर्भ है, एक इतिहास है। वह बुआ दादी के सामने झुक जाती है, हाथ जोड़ती हैं। दादी की नज़रें उसकी आंखों में उलझती हैं, जिज्ञासा, शक, उम्मीद के जलेबी नुमा मोड़। दादी प्रतिमा से कहती हैं, पहली बार मिलने आए हो और वह भी खाली हाथ? शब्दों में तंज है, लेकिन आवाज में परछाई। शांति मुस्कुराकर कहती है, गिफ्ट लाए थे, पर लिपिका को साथ लाना भूल गई। लेकिन आवाज कतरा गई है, सहज नकाब ओझल हो गया है। कुएन? बुआ दादी का मन गड़बड़ाने लगता है। कपिल बोले जाते हैं, वह मर्द है, पैसे कमाने में लगे हुए हैं, शादी नहीं हुई। पर मंगल ने शादी क्यों नहीं की? दादी की कंठ से निकलता है प्रश्न, मगर पूछने से पहले ही शब्द हवा में खो जाते हैं। जब दादी पूछती है, तुम्हारी माँ कौन है? अक्षत झिझक कर प्रतिमा को देखता है। न सिर्फ एक माँ, बल्कि वो माया, वो प्रतीक, वो अतीत की धड़कन।
प्रतिमा झुका, आंसू छलक आए और उसने कहा, मैं हूं उसकी माँ। लेकिन यह स्वीकार करना आसान नहीं था। माँ होने के नाते उसे अपमीति, आलोचना और दर्द का सामना करना पड़ा था। और यहीं वीडियो का अंत नहीं होता, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। दादी चुप्पी से झपकियां मारती है, आंखों में अश्रु, लेकिन मुखर हो उठती है। मुझे ऐसा नहीं पता था। अक्षत, मंगल, शांति, लिपिका सब खामोशी में खड़े हैं। हवा में झुर्रियों की तरह सच की लहरें। क्या अब झूठ खत्म होगा? क्या अब सच्चाई बिना डर के खुलेगी? तो मिलेंगे अगले वीडियो में, जहां सच्चाई की अगली परतें खुलेगी, रिश्तों का उजाला होगा और जहां शायद वह माँ बेटी की कहानी जिसे प्रतिमा ने खुद गढ़ा, अब अपने नाम और अपने सच से जी पाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। टाटा, बाय बाय।